हेलो फ्रेंड्स, आज रमज़ान स्पेशल में मैं एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची रेसिपी लेकर के आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है पोटैटो बॉल्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बन करके ये रेडी होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू और आलू को हम अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से पील कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से पील कर लिया है और पील करने के बाद इसे हमें थिन स्लाइस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आज मैं किसी भी चाकू का या ग्रेटर का यूज़ नहीं करूँगी। तो सिंपली आपने जिससे इसे पील किया है उसी से आपको इसको पतला पतला स्लाइस कर लेना है। तो देखें, इसकी जो स्लाइस है यानी इसके जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे बन करके रेडी हो जाते हैं। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आलू आप थोड़े लंबे साइज़ का लें ताकि आपको इसे पील करने में आसानी होगी। तो इसी तरह पील करते हुए हम तीनों आलू के लच्छे को निकाल लेंगे और ये बहुत पतले होते हैं और इसी से हमारे जो बॉल्स बनेंगे वो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें, सारे को हम अच्छे से पील कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट लगता है इसे पील होने में। तो देखिए, यहाँ पे तीनों आलू के लच्छे हमने निकाल लिए हैं और हमने ग्रेटर का यूज़ भी नहीं किया और पीलर से इसे अच्छे से पील कर लिया। तो चलिए अब इसे शिफ्ट कर देते हैं एक बोल के अंदर और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। तो आप इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से मलते हुए अच्छे से वॉश कर लें। तो चले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और इसी तरह आपको 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से धो करके और किसी स्ट्रेनर के ऊपर डाल देना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पानी से मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर के ऊपर डाल दिया था और ये बहुत अच्छे से अब ड्राई भी हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो पहले मैं इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देती हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ, जिससे ना ये दिखने में बहुत अमेजिंग लगता है। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इसके ऊपर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद वापस से सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और अब इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे आलू के ऊपर कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे आलू के ऊपर कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से चिपक गया है। तो इसी तरह आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक मिक्स किया है। तो नमक के कारण जो है आलू अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू और कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसे ढक करके एक साइड में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो चलें, इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमें लेना है चॉपर, साथ ही में हमने लिया है 2 टमाटर। तो टमाटर बिल्कुल लाल वाले लीजिएगा जो पके हुए हों। तो यहाँ पे टमाटर को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं इसके स्लाइस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जितनी पतली स्लाइस करेंगे इसे चॉप करना उतना ही आसान रहेगा। तो चलें, दोनों टमाटर को मैं यहाँ पे स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों टमाटर को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसे इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ, चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा पैन, इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो देखें, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और तेल हमारा मीडियम हॉट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर 2 लहसुन की कली को ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को बस 10 से 12 सेकंड के लिए सौटे कर लेती हूँ। तो देखिए, लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसके अंदर कलर नहीं चाहिए, ये बस थोड़ा सा श्रिंक हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर ये पेस्ट डाल देती हूँ जो हमने टमाटर का बना करके रेडी किया है। तो चलिए, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर के अंदर जो भी कच्ची स्मेल है या जो टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो चलिए, इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। और फ्रेंड्स, इसके पकने का एक और सिंबल है कि जैसे जैसे टमाटर पकता जाएगा ये श्रिंक होता जाएगा, यानी थोड़ा होता जाएगा। इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और टमाटर जो है वो एकदम थोड़ा सा बच जाएगा। तो चलिए, इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टमाटर को हमने 6 से 7 मिनट ही अभी कुक किया है और ये 50% हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो 1 टीस्पून भर करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर देती हूँ। साथ ही में 3 से 4 धनिया की पत्ती ऐड कर देती हूँ
और यहाँ पे 4 पीस हमने पुदीने का पत्ता लिया है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो चलें इसे भी इस तरह से रफली तोड़ लें, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें। वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसके अंदर मसाला ऐड किया तब मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और 1 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर आधा कप पानी डाला है और पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल गई हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ चीज़ की एक स्लाइस। अगर आपके पास प्रोसेस चीज़ हो तो उसे भी आप ग्रेट करके डाल सकते हो। और चीज़ डालने के साथ ही मैं इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेती हूँ, या फिर आप इसे तब तक कुक कर ले जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लिया है और चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो सारी चीज़ों को हल्के हाथों मिक्स कर लेते हैं। तो चले इसे बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स कीजिएगा। तो इसे इस तरह से आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे एक साइड में रख देती हूँ। तो चलें अब मैं आ जाती हूँ अपने आलू की तरफ। तो आलू को भी रेस्ट होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो इसे पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स करें और एक बॉल की तरह बना लें। तो बिल्कुल आप गोल कर लें और इसे एक साइड में कर लें। तो देखिए इसने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। तो इस पानी को हम इसी तरह रहने देंगे और अब आलू का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए गोल कर लेंगे। तो जितना भी इसके अंदर पानी है उसे आप अच्छे से निचोड़ दें और इसे इस तरह से गोल कर लें। तो बहुत ईज़िली ये बहुत अच्छे से गोल हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे आलू जो है कितने अच्छे से बंध गया है। तो चलें एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो पहले आप थोड़ा सा पोर्शन लें और वापस से इसे अच्छे से निचोड़ दें और अपने हाथों से इस तरह से गोल कर लें। तो बिल्कुल एक लड्डू की शेप का आप इसे बना करके गोल कर लें। इसी तरह बचे हुए सारे को हम गोल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे को हमने गोल कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़ कर दें। तो फ्रीज़ करने के बाद आप इसे निकालें और गर्मा गर्म फ्राई कर लें। तो देखिए यहाँ पे तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो तेल हमारा मीडियम हॉट है। तो अब एक एक आलू के बॉल को मैं इसके अंदर ऐड करती चली जाऊँगी और इसी तरह आप सारे आलू के बॉल को इसके अंदर ऐड कर दें। तो एक बार में जितना हो सके उतना ही आप डालें और 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे टच ना करें। 2 मिनट के बाद ही आप इसकी साइड को चेंज करें। तो फ्रेंड्स 2 मिनट तक मैंने इसे टच नहीं किया था और 2 मिनट के बाद अब मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह से फ्लिप कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे फ्लिप करें और उसके बाद इसे आपको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आने लगा है। तो आप इसे बार बार नहीं चलाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर दें। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसकी साइड को चेंज करें। तो देखिए यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने इसकी साइड को चेंज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये बॉल कुक होते जाएंगे ये ऊपर की तरफ आते जाएंगे और इसके ऊपर बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। बीच बीच में आप ऑयल को इस तरह से हिला दें, इससे भी ये बहुत अच्छे से रोटेट होते हैं और बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और हर एक बॉल जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है और सारे बॉल के ऊपर एक बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही क्रंची है। तो मैं आपको एक उठा करके दिखाती हूँ। देखें ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची दिख रही है। तो चलें इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और सारे बॉल्स को मैं निकाल लेती हूँ। तो धीरे धीरे करके सारे को मैं निकाल लेती हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इस बॉल को आप गर्मा गर्म सर्व करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब होती है। तो यहाँ पे ये जो टोमेटो सॉस हमने बना करके रेडी किया था उसके साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज के एक बॉल्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। साथ में ये बहुत ही लाजवाब टोमेटो सॉस की भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चले मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।